उन्होंने मुझसे लास्ट में ये तक कह दिया कि मैं गवार हूँ। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। शराबी को शराब और जुआरी को जुआ। कुछ दिनों से मेरे पास में एक मैसेज आ रहा था कि भैया इन्होंने लोन ले रखा है और आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया वो हमारी ईएमआई है लोन की वो दे दें। और उसके बाद में फिर मेरे पास कॉल आ जाती है और जो कॉल आती है वो इतने गलत तरीके से बात करते हैं कॉल के दौरान कि आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए जैसे कि लोन उन्होंने मुझे दिया है, मैंने एक कागज उनको साइन करके दिए हैं। और ये ऐसा करने वाले कोई और नहीं होते, आपके बहुत ही खास लोग जो होते हैं वो होते हैं जिनको मैं कहूँगा आस्तीन के सांप। और वो कहीं न कहीं पे अपना रंग दिखाते ही दिखाते हैं, उनको ज़हर उगलना ही रहता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ सिंघम राइडर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं या फिर लोग जितने तरीके का दिमाग लगाते हैं ऑनलाइन स्कैम करने में या फिर फ्रॉड करने में, उन सबको आप कैसे साइड कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में शायद मुझे नहीं लगता कि आप कभी किसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो पाएँगे। कंपनियाँ बहुत तरह के ऐड रन करती हैं जो कि आपको ऐड लाइक कहीं पे यूट्यूब पर दिख जाएँगे, आप कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ ब्राउज़िंग कर रहे हैं, आपको वहाँ पर ऐड दिखेंगे और वो एक क्लिक करते ही जो लिंक है वो सीधे डायरेक्ट जाएगा कि आप इतना लोन ले लीजिए, आपको इतना परसेंट देना है और इतनी ईएमआई रहने वाली है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिख ही जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी-कभी सिर्फ़ क्लिक करने से ही आपको कॉल आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो शायद एंड्रॉयड के साथ में ज़्यादा होती है और जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं उनके साथ में कम रहती है। उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगा विथ प्रैक्टिकल। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसकी वजह से मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनीज़ के बारे में बता देता हूँ कि वो किस तरह से आपको लोन देना चाहती हैं और अपनी जाल में फँसाना चाहती हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ ही रही है कि एक जो टीचर परिवार है और जिनके हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा था और वो किसी गेम में ऐसे लत लग गई थी और जिनकी वजह से उनकी जो जितनी भी वेल्थ थी वो सब खत्म हो चुकी है और कुछ भी नहीं है आज उनके पास में। हालाँकि वो गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छी खासी सैलरी है, बट फिर भी नहीं है। और कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी जो ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी है, जो आपको इतनी ईज़ी स्टेप में बोलते हैं ना कि 2 मिनट में लोन ले लीजिए और किसी भी केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। उसका जो रियल सच वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जब आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं और स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में क्या रहता है कि जब किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करें, तो वो आपसे 2-3 परमिशन तो ज़रूर माँगता ही माँगता है। फर्स्ट परमिशन रहती है आपके स्टोरेज को लेके, जिसमें आपके फ़ोटो, वीडियोज़, गैलरी जो भी है, वो पूरा एक्सेस उस कंपनी के पास चला जाता है। और इसमें अच्छी-अच्छी कंपनियाँ शामिल हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटी-मोटी कंपनी उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी कॉन्टैक्ट की परमिशन, क्योंकि आप विदाउट मैसेज किए या फिर उधर से कोई ओटीपी वेरिफिकेशन के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर कॉल किए बिना। तो वो एक परमिशन आपकी चली जाती है और एक तीसरी परमिशन रहती है आपकी लोकेशन की। आप किस लोकेशन से उस ऐप को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो कुछ 3-4 चीज़ें हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं, किसी के साथ में शेयर करना और आप उनको शेयर किए बिना किसी भी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। बट स्पेशली जिनसे आपको लोन लेना होता है, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और वो मैंडेटरी करके रखते ही रखते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप लोग, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, वो सब उनके पास चले जाते हैं, वो सब कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में आपके गैलरी में जो फ़ोटो हैं, कुछ फ़ोटो हो सक ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के फ़ोन में फ़ोटो अच्छी ही हो। कुछ लोगों के फ़ोन में कुछ ऐसी सेंसिटिव फ़ोटो हो सकती हैं कि जो शायद वो किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, बट वो खुद देख सकते हैं। वो डेटा भी उनके पास में चला जाता है। किस लोकेशन से आपने एप्लीकेशन यूज़ की है, वो लोकेशन भी उनके साथ में शेयर हो जाती है और सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप जहाँ-जहाँ पे ट्रैवल करते हैं, वो सारी लोकेशन उनके पास में जाती रहती है। कैमरे के एक्सेस यानी कि आप जिस लोकेशन में कहीं रह रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चला आपका फ़ोटो कब क्लिक हुआ और उनके पास चला गया। ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड फ़ोन में होती हैं। लोन लेने के बाद में आपने कुछ कॉन्टैक्ट तो मम्मी-पापा कुछ न कुछ इस तरह से सेव कर रखे होते हैं, जो उनके पास में चले जाते हैं और जब आप ईएमआई नहीं देते हैं या फिर कोई भी ईएमआई बाउंस होती है, तब वो सीधे उनको कॉल करते हैं और कॉल करके उनसे कितनी गंदी तरीके से बात करते हैं, आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आजकल तो एआई आ चुका है, डीप फेक। कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐसे फुटेज वायरल हुए थे, जिनमें कि डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी की भी फ़ोटो किसी के साथ जोड़ दी गई थी और आजकल तो एआई और ज़्यादा आसान हो गया है। तो वहाँ पर वो आपके खास लोगों की फ़ोटो निकाल के, किसी के साथ में मर्ज करके, उसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी देते हैं। बहुत-बहुत गंदी गालियाँ देते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पंखे से लटकने पे वो मजबूर हो गए और लटक गए और इसके बावजूद भी आरबीआई ने कोई उन पे इतना ज़्यादा खास एक्शन लिया नहीं और ऐप आज भी ऑपरेट कर रही है और वो इसी तरह से लोगों को फँसा रही हैं। तो ये बात तो हुई भैया ऐप की कि वो किस तरह से आपका सारा डेटा ले लेती हैं और आपने उनसे कैसे बचना है। अगर वहीं पर मैं आईफ़ोन यूज़र्स की बात करूँ, आईफ़ोन यूज़र्स में एक ऑप्शन आता है लिमिट एक्सेस का। वो जिस फ़ोटो को परमिशन करेंगे, सपोज़ अगर उन्होंने कोई ब्लैंक फ़ोटो भी ले रखी है, तो ज उस फ़ोटो को अगर वो एक्सेस देंगे,
तो सिर्फ वही फ़ोटो उनके साथ में शेयर होगी, अदरवाइज़ और कोई भी फ़ोटो शेयर नहीं होगी। लोकेशन शेयर करने के भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि सिर्फ आप सिंगल टाइम में ही लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, या फिर जब-जब आप ऐप यूज़ करें तब लोकेशन शेयर करें, या फिर ऑल टाइम यूज़ होने ही दें। कैमरे का एक्सेस है वो बहुत रेयर, बहुत कम केसेज़ में जाता है। और जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट में भी आप कोई किसी एक सिंगल कॉन्टैक्ट को चूज़ कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, यानी कि आपके सारे कॉन्टैक्ट शेयर नहीं होंगे। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको कंपैरिज़न नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ, किसमें क्या फैसिलिटी है, मैं उसको एक सिर्फ़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आईफ़ोन वर्सेस एंड्रॉयड फ़ोन की क्या प्रॉब्लम है, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, जिस बंदे के लोन के लिए मेरे पास में कॉल आता है, मैसेज आते हैं, मैं उसके स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि वो किस तरह से मतलब आपको मैसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली भेजते हैं। और ये वो बंदा है जिसकी मतलब हेल्प के लिए मैंने खुद लोन लेके उसको पैसे दिए थे, और उस बंदे से मैंने पता क्या कहा था? मैं तुझे पैसे तो दे रहा हूँ, बट तुझे ईएमआई का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे जितने पैसे दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ उतने ही पैसे दे देना, और जो इंटरेस्ट है वो मैं भरूँगा। पता है क्यों कहा था मैंने ऐसा? क्योंकि वो ऑनलाइन गेमिंग की लत में था, जुआरी बन चुका है, और वो जुआ खेलता है। अच्छी खासी जॉब कर रहा है, सैलरीड पर्सन है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तब उसकी ये हालत है। हर किसी को आज की जनरेशन में रातों-रात बिलियनियर बन रहे हैं। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा गाइज़, रोम वाज़ नॉट बुल्ट ओवर द नाइट, बट नागासाकी एंड हिरोशिमा वाज़ डिस्ट्रॉयड विदिन अ सेकंड। आपको हेल्थ या वेल्थ बनानी है ना, आप ओवर द नाइट कभी डेवलप नहीं कर सकते। आप वेल्थ को उसी तरह समझिए जिस तरह आप अगर किसी जिम में जा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो टाइम आपके हेल्थ बनने में लगता है, उसी तरह का टाइम वेल्थ बनने में भी लगता है। हाँ, करोड़ों में कोई एक आध बंदा ऐसा होता है कि जहाँ पर जाके बिल गेट्स ने चाय पी ली और वो बंदा रातों-रात वायरल हो गया, करोड़ों रुपए के ऑफर आ गए। तो वो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से एक बंदा है, हर कोई नहीं है। मैं 1 करोड़ में एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 करोड़ में एक बंदे की बात कर रहा हूँ। आप परसेंटेज निकालिए कितनी जीरो लग जाएंगे उससे पहले, मुझे इतनी काउंटिंग नहीं आती है। और उस बंदे ने मतलब इतनी मासूमियत के साथ इमोशनल होके मुझसे कहा, हाँ भाई ठीक है, बस मुझे इस बार पैसा दे दे और मैं कभी नहीं खेलूंगा। मैं चाहता था कि उसका जो कर्ज जितना भी उसने ले रखा है वो थोड़ा उतर जाए, और उसके बाद में वो वैसा करना छोड़ दे। बट शराबी को शराब और जुआरी को जुआ इतना आसान नहीं है छुड़ाना, और वो लास्ट तक रहता है। उसको कीड़ा है ना, वो काटते ही रहता है जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिल जाती, चाहे भले ही कितनी भी बैल तो उसने बचा के रखी है, जब तक वो उसमें पूरा बर्बाद नहीं कर देगा, उसमें एक लास्ट चांस करते-करते सब खत्म। अब मैं उस बंदे के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, की वजह से मेरे पास मैसेज और कॉल आना शुरू हुए, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जब इस तरह के कॉल आएँ तो आपने उनसे डील कैसे करना है? आपने इस तरह से बिहेव करना है कि आप कुछ जानते नहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता। अगर आपने वहाँ पर थोड़ी बहुत होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो वो कॉल आपके पास आते रहेंगे। उन्होंने मुझसे लास्ट में ये तक कह दिया कि मैं गँवार हूँ। मैंने कहा, हाँ, मैं हूँ। तभी तुम मेरा पीछा छोड़ोगे, अदरवाइज़ तुम मुझे कॉल करते रहोगे। और उनसे एक बात मैंने क्लियर कह दी कि भाई, क्या तुमने लोन देने से पहले मेरे से पूछा था? क्या मुझे कॉल की थी? उन्होंने मुझे डराने के लिए कहा कि आपका नंबर वेरीफाई है। मैंने कहा बताइए, कैसे वेरीफाई हुआ? मैंने कहा सिर्फ़ उस बंदे ने मेरा नंबर रेफ़रेंस में डाला है ना कि वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी मैं दूँगा तब वेरीफाई होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनसे मैंने ये भी कहा कि मैं आरबीआई में कंप्लेंट करूँगा। उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया कि पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है। मतलब वो फाइनेंस कंपनी कैश ई नाम की कंपनी है, जो कि अपने आप को आरबीआई से ऊपर समझती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे भी ऊपर समझती है। और उसको लगता है कि उस कंपनी की अगर मैं कंप्लेंट करूँगा तो कुछ होगा नहीं। आरबीआई का जो ईमेल आईडी है कंप्लेंट करने के लिए, वो भी आपको नीचे दिख रहा होगा। आप इस पे कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने वो कंप्लेंट कर दी है। जिस तरह से उन्होंने बातचीत की, मैंने उसकी कुछ क्लिप दे दी है, और जो जो मैसेज मुझे आया, मैंने वो भी उसमें अटैच कर दिया है, जिससे कि मैं ये बता पाऊँ कि जिस बंदे ने मेरा नंबर दिया रेफ़रेंस के लिए, बिना मुझसे पूछे कैसे दे दिया, पहली बात तो ये है। और उस बंदे ने अगर नंबर दिया, तो फिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? उसमें उनका कहना ये है कि जिस बंदे को उन्होंने लोन दिया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। यार, मेरी क्या गलती है? बट मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। अगर आप उसके पहचान वाले बने रहेंगे तो कॉल आपके पास में आती रहेंगी। मैंने उनसे ये भी कहा, आप मुझे 10 बार कॉल कीजिए दिन में, मैं फ्री बैठा हूँ एकदम। मैं उठाऊँगा, हर कॉल का जवाब दूँगा। बट मैं उसको जानता नहीं हूँ। टाइम पास मुझे भी करना है, आपको भी करना है, आप करिए कॉल। ऐसे बंदे किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, और वो सिर्फ़ दोस्तों के लिए ही नहीं, मतलब वो रिलेटिव से पैसा लेंगे, दोस्त जितने भी उन सब से पैसा लेंगे। और यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं करूँगा, लड़की या फिर लड़के की। एक लड़का किसी भी लड़की से नज़दीकी बढ़ा सकता है, उससे बहुत शॉर्ट टाइम के रिलेशन में अगर वो बंदा उससे पैसे माँगने की कोशिश करता है।
मैं उन देवियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने वो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि वो शारीरिक यूज़ के साथ आपका आर्थिक यूज़ भी करना चाहता है और बाद में आप एक ऐसे दलदल में लेके जाना चाहते हैं जहाँ से आप नहीं निकल सकते। तो आपने उसको अवॉइड करना है। ऐसा अगर कुछ होता है बहुत शॉर्ट टाइम में, ज़्यादा चतुर बनते हैं वो कैसे क्या करते हैं, आपसे 5,000 माँगेंगे और 24 घंटे का समय देंगे, 24 घंटे में वो पैसे दे भी देंगे। नेक्स्ट टाइम 10 माँगेंगे, ऐसे करते-करते वो अपनी लिमिट को इंक्रीज़ करेंगे और वो सिर्फ़ एक लोग के साथ में ऐसा नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोगों के साथ में, क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल है, कुछ तो क्या है कि जानबूझ के दोस्ती बनाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सीधा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके झांसे में आते हैं और भरोसा बन जाता है कि भाई इसने इतने पैसे लिए मुझसे और इतने कम समय में मुझे पैसे दे भी दिया। मतलब बंदा वादे का बहुत पक्का है। कहीं-कहीं पर वो ये कर रहा होता है, जब उसने एक सर्कल बना लिया होता है, इससे पैसे लिए उसको दे दिए, उससे लिए उसको दे दिए। तो एक तरह से वो रोटेशन चलते रहता है। मतलब पैसा सबका उसके पास में है और वो सबको पैसा दे भी रहा है। और जब वहाँ पर वो एक बड़ा गेम कर देता है, तब वो सरेंडर कर देता है कि भैया मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब आप क्या करोगे? आपका तो भरोसा बना हुआ था। भाई बंदे ने पैसे लिए इतनी जल्दी दे दिए। आपने इन सब चीज़ों से बचना है। आप सिर्फ़ उतना ही पैसा दें जो आपको खोने का गम ना हो। आपको एक रेशियो में अगर बताना चाहूँ, आपकी जो सैलरी है पर मंथ और जो आपके पास में पैसा आता है और उस पैसे में जो बचता है उसका 50% दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरा अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आ रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें से 50,000 दे दिए। कि आपके भी कुछ लोन होंगे, आपके भी कुछ नीड्स होंगी, आपके भी कुछ लाइफ़स्टाइल होगा जिसमें कि आपने होम ईएमआई देनी है, उसमें कुछ पैसा जाना है। कार लोन ले रखा होगा, उसमें कुछ पैसा जाना है। यहाँ तक कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपने उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर उसके बाद आपके पास में पैसा बचता है, तो आप सिर्फ़ उसका 50% दिए। सपोज़ आपके पास में अगर लास्ट में 20,000 रुपए बचा महीने में सेविंग में, आप उसमें से 10,000 दे सकते हैं। आपको उसका खोने का गम नहीं होगा। जिस बंदे की सैलरी 20,000 है, अगर वो कहे कि नहीं मैं 10,000 रुपए दे दूँ, गलती ना करे। सिर्फ़ 2,000 रुपए ही देने की कोशिश करना, उसे क्लियर मना कर देना। फर्स्ट टाइम में मना किया हुआ बुरा ज़रूर लगता है बट वो रिलेशन थोड़ा चल जाता है। आपने अगर जहाँ पैसा उसको दे दिया है, आपने भिखारी बन के और अपनी ज़रूरतें बता-बता के, बहाने बता के अपना पैसा माँगना पड़ता है। उसके लिए आपको भिखारी बनना पड़ेगा और वो कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा आपको पैसे दे भी दे। इसके ऊपर कई सारे मीम्स भी बने हैं। वो यही दिखाने के लिए बनते हैं कि पैसे से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो आपका जो पैसा आपने कितनी मेहनत से कमाया, आपको क्या नीड है, सिर्फ़ आप समझ सकते हैं। की वजह से मुझे ये परेशानी का सामना करना पड़ा है। मतलब उस बंदे ने इतने ज़्यादा लोगों से पैसा ले रखा है, इतना ज़्यादा लोन ले रखा है, मैं खुद सोचता हूँ कि वो किस तरह से उन लोगों का पैसा दे पाएगा भी या नहीं भी। सैलरी है ना, अगर वो पूरी ज़िंदगी सैलरी अर्न करके अगर वो लोन जमा करेगा, तब भी उसका पैसा जमा नहीं हो पाएगा। क्यों हो रहा है? ग्लैमर की दुनिया में हर किसी को चमकना है। मुझे पैसे की नीड है, कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा थी, बट उसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेटस मैं पहले मेंटेन करता था, मैं वही आज ही मेंटेन करूँ। मुझे अपने शौक पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो मेरी जो नीड है, सिर्फ़ उन पे ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं जो जिस तरह से पहले खर्च मैं कर रहा था, मैं उसी तरह से करूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगा, दिखावा उतना कीजिए, जिससे आपकी जेब पे कोई फ़र्क ना पड़े या फिर लोन लेके तो कभी दिखावा करिए ही मत। और गाइज़ मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है, मैंने जिन लोगों को पैसे दिए ना, मतलब मुझे उनसे मिन्नतें कर के लेने पड़ रहे हैं और वो पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ अभी? जिसको अगर लगता है वो कमेंट में बता सकता है मुझे, मैं वो तरीका अपनाने को तैयार हूँ। बट मुझे लगता है कि मैंने वैसे कई सारे लोगों को पैसे दिए, बट उतने अमाउंट दिया जो मैं दे के भूल जाऊँ। लाइक किसी पे 10,000, 15,000, 20,000, बट मैं हर किसी पे तो नहीं भूल सकता। 1-2 बंदा अगर हो तो मैं उसपे भूल भी सकता हूँ, बट सब पे भूलना मुश्किल है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं या उन्होंने की है या उनको लगता है कि ये जो मैंने कहा वो एकदम सही है और आपका कोई दोस्त अगर ऐसा कर रहा है, तो उसके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले समय में आप किसी भी फ्रॉड से बच सकें। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।